अगर आपको आता है, कुछ पता है, तो उसको सही से बताओ। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं तुमको बताना ही पड़ेगा। कुछ तो आप, मेरा ये राइट्स बनता है कि नहीं, मैं कल इतना देर आपको समझाया, तो इतना तो मैं पूछ सकता हूँ ना कि हाँ बताओ जावास्क्रिप्ट क्या होता है। मैं कितनी बार कह रहा हूँ कि अब आप दूसरा टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हो। आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप खुद रियल में एनालाइज करो कि सर कुछ ज्यादा तो पूछ नहीं रहे। मैंने बताया था सबसे पहले कि एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो ब्राउजर पे रन करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स की तरह है। ये एक भाषा है। इसके पास अपने इवेंट्स होते हैं, वेरिएबल होता है, डेटा टाइप होता है, इफ एल्स होता है, स्विच केस होता है। इतना तो बताया था। तो फिर और क्या पूछूंगा आपसे। चलो ठीक है, लेकिन अभी से भी मैं कह रहा हूँ, आज से मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे जा रहा हूँ, तो प्लीज करो। टाइम बर्बाद मत करो यार। अब जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमने क्या होता था, कौन सा टैग यूज करते हैं हम लोग, स्क्रिप्ट टैग। वेरिएबल के बारे में अब सुनो। वेरिएबल के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये एक इम्पटी कंटेनर होता है जो डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वैर। मैं देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, और ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो वेरिएबल आप बना रहे हो उसका नाम कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन हम कुछ भी क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि अब जिस पर्टिकुलर काम के लिए हम करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग, आपके द्वारा लिखा गया कोड कल भी देखा जाएगा, परसों भी देखा जाएगा। आप जब कंपनी छोड़ दोगे, दूसरा कोई आएगा, वो आपके कोड को देखकर उस पर काम करेगा। तो एक थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन हो जाता है। अगर किसी का नाम स्टोर करें तो नाम 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 का वेरिएबल बना लिए, है ना। सैलरी करें तो सैलरी नाम का वेरिएबल बना लिए, एज कर रहे हैं तो एज नाम का, ईमेल आईडी ले रहे हैं तो ईमेल आईडी नाम से, मोबाइल नंबर बना रहे हैं तो मोबाइल नंबर के नाम से, ताकि थोड़ा सा रीडेबल हो। हमें भी तो लैंग्वेज बना के दिया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है कि बिल्कुल सेम टू सेम होता है। कोई नहीं, अभी भी ध्यान दो आप। देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जावा स्क्रिप्ट नाम से। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा ये किस प्रकार का डेटा होता है, आप बताओ।
फिर हो गया ना यही बात। इस प्रकार के डेटा को हमने क्या बताया था, बोलते हैं स्ट्रिंग। तो ये सब बेसिक बातें हैं, अगर यही सब चीजें नहीं समझ पाओगे तो फिर बाद में जाके दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एकदम बिल्कुल मैं आराम से बेसिक से चल रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मैंने यहाँ पे बना दिया एज नाम का एक वेरिएबल। इसमें अब मुझे डबल कोट्स लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है ना। अब देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ हाइट नाम से, तो इसमें मैंने डाल दिया 5.6। ये जो मेरा डेटा हो गया कौन सा हो गया, फ्लोट डेटा। और एक हो जाता है सिंगल कोट लगाने के बाद कैरेक्टर। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बना लिया CHOIC चॉइस इक्वल टू, मैंने यहाँ पे डाल दिया 1, और यहाँ पे लिख दूं तो ये हो जाता है मेरा कैर डेटा टाइप, जिसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। मेन हमारे पास डेटा होता है सबसे पहले, अलग अलग टाइप का डेटा। उस डेटा को हमने कहां पर रख दिया, वेरिएबल के अंदर। और ये जो है इक्वल्स टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में स्टोर करता है। ऑनलाइन आप लोगों को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप भी पूछ सकते हैं, और ऑफलाइन आया कीजिए, है ना, एज ए बिगिनिंग में, और जब तक हो सके। तो देखिए यहाँ पर जो है, मैंने अगर एक बार इसकी सारी बात बताऊं तो मैंने जो यहाँ पे स्टेप समाप्त किया, वो स्टेप हमारा कहलाएगा अभी इनपुट। लेकिन ये इनपुट हमने यूजर से नहीं लिया, ये मैंने स्टैटिक इनपुट डाला है। वेरिएबल बनाया और डेटा डाल दिया, तो इसमें इस वेरिएबल में हमेशा यही डेटा रहेगा। लेकिन अगर यही मैं यूजर से पूछूं तो कभी वो डेटा चेंज कर सकता है। तो ये मेरा इनपुट का काम हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि प्रोग्रामिंग में पहले इनपुट बाद में आउटपुट। अब इसको स्टोर तो कर लिए, लेकिन हम दिखाएंगे कैसे। तो दिखाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, पहली बात तो अलर्ट। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कोर्स, और यहाँ पे लगाया सेमी कॉलन, और इसको मैं यहाँ से रन करवाता हूँ शो इन ब्राउजर। तो देखो पेज लोड होते ही हमें मैसेज आना चाहिए अलर्ट बॉक्स का, क्योंकि हमने कोई फंक्शन बनाया नहीं है, हमने कोई इवेंट बटन का क्लिक इवेंट लगाया नहीं है, हमने डायरेक्टली कोड लिख दिया। तो ये जाके हमारा डोम में जाके क्या होगा, लोड हुआ होगा। जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन बाय लाइन चेक करता है, तो नीचे उसको मिला होगा अलर्ट, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब डोम करने का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका इंस्पेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे कंसोल पर जाओगे आप, है ना। कंसोल पर जाने के बाद देखो यहाँ पे अगर आप लिखते हो इस तरह से डॉक्यूमेंट, है ना, एंटर प्रेस करो, तो देखो वो यहाँ पे तुम्हें सारे कोड दिखेंगे जो अभी हमने वहां पे एडिटर में लिखा है। ये देखो सारा का सारा कोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो एरिया है, यही एरिया एक तरह से हमारा डोम एरिया होता है, जो हमने तो यहाँ कोड लिखा, है ना, आपको यहाँ पे दिख गया आउटपुट। तो बीच में जो हमारा जहाँ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे वो सही होगा गलत होगा कुछ भी होगा, एक एरिया होगा ना जहाँ कोड लोड होता होगा, तो वही एरिया हमारा क्या कहलाता है, डोम। और कुछ भी गलती करोगे जेएस में, जेएस तो से ब्रो बना हुआ भाइयों सिस्टम पार देंगे। तो यहाँ पे आप जो भी मतलब आप कुछ भी कोड लिखोगे, और कुछ भी इसमें अगर एरर आती है, तो वो आपको यहाँ पर मैसेज देगा। जैसे कंसोल पर आप चले गए, यहाँ से क्लिक करोगे ना तो वो डिलीट हो जाता है। सपोज दैट मान लो कि मैंने यहाँ पे अलर्ट की जगह पे लिख दिया डबल टी, है ना, जो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। अब मैं अगर इसको यहाँ पर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मुझे ना तो कुछ आउटपुट दिखी, है ना। तो कभी भी ब्राउजर पे काम करते हैं, तो जब हम लोग पाइथन जावा पे काम करते हैं, तो जो एडिटर यूज करते हैं एनाकोंडा, है ना, जो भी वीएस कोड, तो उसके नीचे में मुझे एरर दिखाने लगता है कि आप गलती करते हो। लेकिन हम ब्राउजर पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुझे एरर दिखाता है, वो आपका मिडिल पार्ट कंसोल पर दिखाता है। कहाँ दिखाता है? और एरर जो आ रही है वो ऐसा नहीं है कि एरर देखकर हमें समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा क्या होता है ना, जब एरर आती है तो थोड़ा और कॉन्शियस हो जाना पड़ता है। जैसे प्रोग्रामिंग करते तो आप लिख ही रहे हो, अपना दिमाग चला ही रहे हो, है ना। लेकिन जब एरर आएगा, तब वहां पे आपको दिमाग को और थोड़ा चलाना पड़ता है, क्योंकि जो लड़का एरर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, उसको प्रोग्रामिंग आना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप जा रहे हो, तो देखो ये बिल्कुल एकदम क्लियर बता रहा है कि रेफरेंस एरर, है ना, अलर्ट टी इज नॉट अ डिफाइन एट लाइन नंबर इतना। अगर आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे, तो देखो ये आपको पर्टिकुलर उस लाइन पर भी लेके चला जाएगा कि कहाँ पे आप गलती करो। ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये जो आपने लिखा है, ये क्या लिखा है, गलत लिखा है। अगर आप कुछ गलती करते हो तो हम आपको डांटते हैं, अगर हम कुछ गलती करेंगे तो आप मुझे समझाओ। तो जैसे हम बैठ जाओ, यहाँ पर जो है वो हम बैठ जाओ यार, बैठ जाओ।
तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कोई मौखिक बात तो है नहीं। अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हमें बस बोलेगा तो कंप्यूटर है नहीं, वो मुझे एरर देगा। क्या देगा? और एरर हमारे लाइफ का अब एक पार्ट है, जिससे हमें डरना नहीं है। हो सकता है वो एरर कभी तुरंत सॉल्व हो जाए, कभी 4 घंटा लग जाए, कभी 2 3 5 10 दिन भी लग जाते हैं समझते समझते उस एरर को कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बस यही नॉर्मल तरीका है जेएस सीखने का। आप यहां से चले जाइए। और एक बार और बता दूं कि आप मेरे साथ अगर जेएस कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी का आप बेसिक कर रहे हैं हमारे साथ। बस उसमें आपको चेंज करना होगा इनपुट और आउटपुट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा तो पहले आपको हर सबसे मिलेगा व्हाट इज वेरिएबल। क्या मिलेगा? वेरिएबल। और फिर देखो यहाँ पे इस तरह से मैंने किया तो आउटपुट है। अब दूसरा तरीका कहता है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये यहां पर जाके मैं लिख देता हूँ, सपोज दैट अभी लिख दिया मैंने एज। तो जैसे मैं इस पेज को रन करवाऊंगा यहां पर से, देखिए तो ये यहाँ पे चला जाएगा और मुझे आ गया 32। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है ये ऑलवेज हमारा आउटपुट नए पेज पर डिस्प्ले करता है, फ्रेश फ्रेश पेज पर। तीसरा तरीका हो जाता है यहाँ पर, है ना, ये आप यूज कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग। जो कंसोल अभी बताया था ना, वहां पर भी कुछ चीजें प्रिंट करके देखा जा सकता है डिबगिंग के पर्पज से भी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इस तरह से हाइट, और यहाँ से मैंने इसको सेव किया, यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पर चले गए और यहाँ पे जाके मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए मुझे कहाँ दिखा आउटपुट 5.6 कंसोल एरिया पर। और फोर्थ होता है सेम पेज पर, डेटा को सेम पेज पर दिखाना। तो सेम पेज पर दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनर डॉट एच टी एम एल। क्या यूज करते हैं? इनर डॉट HTML। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूं, यहां से जाकर हम पूरे डेटा को कमेंट्स कर दिए, पूरा कोड को, है ना, सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क्स दबा दीजिए, वो कमेंट हो जाएगा। फिर उसी को सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क्स दबाइएगा तो अनकमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कुछ कुछ बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें होती है कुछ नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि हम कोड को ही पूरा हटा देते हैं, है ना, हम उस कोड को कमेंट्स कर कर रख देते हैं कि देखते हैं आगे कोडिंग करते हैं, तो कमेंट्स किया जाता है। अब यहां पर हम चले जाते हैं, मैंने यहां पे बनाया एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, और यहां से मैंने लाइन को कर दिया इस तरह से ब्रेक, और यहां पे जाके मैं लिख रहा हूं इनपुट टाइप सबमिट, है ना। और मैं यहाँ पे अब यहाँ पे मैसेज डालता हूँ शो MESSEG मैसेज। और अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ऑन। जैसे मैंने यहाँ पर ऑन यूज किया, इसका मतलब है कि जिस टैग पर जितना इवेंट सपोर्ट करने वाला होगा वो उतना इवेंट्स यहाँ पर सपोर्ट करेगा। अब इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि इवेंट्स आपके वेब पेज के बिहेवियर को दर्शाता है। इवेंट्स कहने का मतलब सिंपल सा ये देखो, मैंने यहाँ पे इस तरह से किया तो मैंने यहाँ पे एक इवेंट यूज किया हैंड डाउन इवेंट। मैंने यहाँ से हटाया ना तो ये हो गया हैंड अप इवेंट। मैंने फिर किया हैंड डाउन, और देखो मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, प्रेशर। तो इसको भी हम बोल सकते हैं ऑन हैंड प्रेशर इवेंट। 3 काम हम अपने उस समय कर सकते हैं, एक तो कभी कोई डाउन करे उस समय, कोई छोड़े उस समय, अगर कोई प्रेशर लगा रहा है उस समय 3 इवेंट्स फायर होगा। अब किसी कोई जा रहा है रास्ते से, बिना बात करके आप उसको एक थप्पड़ खींच दिए, है तो उसको तो ठीक है, महात्मा गांधी जी होंगे तो सोचेंगे यार, नहीं दूसरा कोई होंगे तो जैसे मार दिया, तो क्यों मारा भाई, घूमेगा अपराध से हमेशा, तो पहले फिर एक थप्पड़ जड़ ही देगा, उसके बाद ही बोलेगा तू मारा क्यों। तो यहाँ पे भी इवेंट्स हुआ, एक इवेंट मारा उसको। अगर प्यार से मारेगा तो सोचेगा अरे कोई दोस्त होगा, लेकिन अगर इवेंट में भी अंतर है, कोई कस के मार दिया बिना बात का, तो मूड तो पहले ही खराब हो जाएगा, तो घूमेंगे पहले एक जन। तो जो इवेंट उसने मारा उससे क्या प्रतिक्रिया हुई, ये आपके दिमाग पर काम किया कि आपको अगर कोई धीरे से मारा तो सेंस कहेगा कोई अपना होगा, कस के मार दिया कोई लगेगा क्यों मारा, आप उसको मार दिए। तो हर एक इवेंट के पीछे कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया उसकी निकलेगी। कोई ऑन क्लिक करेगा तो क्लिक बटन पे काम करेगा, कोई ऑन की प्रेस करेगा तो की प्रेस पे काम होगा, कोई फॉर्म को सबमिट करेगा तो ऑन सबमिट होगा। हम चाहते हैं कि पेज लोड होते ही कुछ काम हो जाए तो ऑन लोड इवेंट लग जाएगा, है ना। उसके बाद की डाउन की प्रेस, हम चाहते हैं कि माउस को कोई ओवर करे तो उस पर इवेंट होगा, माउस आउट करे उस पर इवेंट होगा, माउस को मूव करे वो भी एक क्या होगा, इवेंट होगा। अब सिंपल सा इतना समझाने के बाद आप एक बार में समझ सकते हैं कि ये जितना ऑन के बाद लिखा हुआ आप देख रहे हो, ये सारा हमारा कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट का इवेंट्स है। क्या है? इवेंट्स।
तो मुझे अब क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं एक बटन पर क्लिक करूं, ठीक है। जब मैं बटन पर क्लिक, अरे तो जब मैं बटन पर क्लिक करूं तब, और टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा डाल दूं, बेसिक समझो आराम से, और बटन पर क्लिक करूं तो वो डेटा मुझे मिल जाए। अभी तक हमने डिजाइनिंग किया था, टेक्स्ट बॉक्स को खूब अच्छे से डिजाइन किए, बट अब हम डेटा डाल रहे हैं और उससे डेटा लेंगे, और उस डेटा के अकॉर्डिंग टू जो हमारा टास्क होगा उस पर हम प्रोसेसिंग या लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमने बनाया ऑन क्लिक इवेंट। अब यहां पे हम क्लिक तो कर रहे हैं, सपोज दैट हम यहां चले गए और मैंने इसको यहां से रिफ्रेश कर दिया, तो अब मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स और बटन, लेकिन क्लिक किए तो अभी कुछ नहीं हुआ। अब कब होगा, जब हम बनाएंगे एक फंक्शन। फंक्शन दो तरह का होता है, इसको हम जब डीपली पढ़ाएंगे, जब इसका टॉपिक आएगा तब, फिलहाल अभी आपको समझ के चलना है, ठीक है। फंक्शन दो तरह का होता है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसको कस्टम फंक्शन बोलते हैं, दूसरा प्री डिफाइंड फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड में क्या अंतर है वो मैं समझाता हूँ आपको, देखिए ध्यान सुनिएगा, एक बार में आप समझ जाएंगे। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको एक शर्ट लेनी है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप किसी शोरूम में जाकर, है ना, वहां से कपड़ा को अपने मन से देख कर परचेज नीचे कीजिए, से दिख रहे पैसा। फिर टेलर के पास जाइए, अकॉर्डिंग टू उसका अपना नाप दीजिए, फिर वो आपको 2-3 दिन टाइम लेगा, फिर वो बनाकर जब देगा तो आप उसको पैसा देंगे, वो फंक्शन लेंगे। ये हो गया यूजर डिफाइन, सब कुछ अपने द्वारा किया गया है। अब क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है, इंस्टेंट मुझे आधे घंटे में निकालना है, हम चले जाते हैं किसी अच्छे शोरूम में, है ना, मॉल में, वहां से रेडीमेड कपड़ा परचेज कर लेते हैं, उसको देखे, सेटिंग किए, है ना, ट्रायल है वहां पर भी सही लगा, पैसा दिए और चल दिए। दैट्स कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। जो हम अपने हाथों से सब कुछ करेंगे वो हमारा क्या होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और जो हमारा, जैसे अभी अलर्ट यूज किए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कीजिए, कंसोल डॉट लॉग यूज किए, तो ये हमें बना बनाया दिया गया था। तो अभी हम इस बटन पर क्लिक करने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका मन करे। और दूसरी बात और कि ये देखो, ये यहाँ पर मैं बार बार एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरे पास हाथ में रिमोट है, एप्लीकेशन कैसे बनता है ये समझो। अब इस रिमोट में हमारे पास, मैंने काउंट कर चुका, इसमें 26 बटन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से अगर ये बटन प्रेस कर दूं ना, तो अभी हमारा प्रोजेक्टर हो जाएगा ऑफ, और फिर से दोबारा कर लूंगा तो हो जाएगा ये ऑन। मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है, हम इधर इधर करते हैं सारा, मतलब हर एक बटन के पीछे एक कोड तैयार है ना, जो उस बटन पर प्रेस, बस हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पे बटन प्रेस करने के बाद एक सिग्नल फायर होता होगा, क्योंकि इसमें एक बैटरी लगी हुई है ना, जो एक सिग्नल फायर करता होगा, और इसमें भी वायर रहता है, ऐसा बात नहीं है, पतला पतला सा है ना, देखते नहीं कभी, तो वो जाकर एक फंक्शन को पार्टिकुलर इनेबल कर देता है और वह काम करता है। लेकिन फंक्शन को जब तक कॉल नहीं किया जाए वो कॉल नहीं होता है। इसमें एक फंक्शनलिटी चल रही है कि अभी प्रोजेक्टर रनिंग मोड में है, ये वर्किंग है, लेकिन अगर मुझे दूसरी फंक्शनलिटी करनी होगी तो जब तक हम बटन प्रेस नहीं करेंगे वह कॉल नहीं होगा। और उसको हम बार बार भी यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक बार अगर हम फंक्शन बना दिए तो हम उसको जहां भी मन होगा उसको हम यूज कर सकते हैं। तो अभी जो हम बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं एक फंक्शन, ताकि हम इस बटन के क्लिक इवेंट करने पर कुछ काम करवा सके। तो फंक्शन का नाम हम यहाँ पे देते हैं इस तरह से, शो मैसेज। ऑनलाइन समझ में आ रही है? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पे कुछ नियम है, जैसा मैंने कहा था प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो कुछ रूल और नियम मिलेगा। तो फंक्शन डिफाइन करने से पहले हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, फंक्शन, और फंक्शन का नाम। और फंक्शन को कॉल करने के लिए हम इस तरह का ब्रैकेट्स यूज करते हैं, पैरेंथेसिस, और ये ओपन है और ये क्या हो गया, क्लोज। और इसके अंदर के पार्ट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं स्कोप। कल भी कुछ इस तरह से बताया था शायद, स्कोप। और यहाँ पे हम इसको कहीं कहीं पे आप लिखे दिखेंगे, लिखा रहेगा ब्लॉक, या कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा आपको स्टेटमेंट्स। यार अब इसे मत करो, ये सब ऑनलाइन, डिलीट करो इसे।
ऐसा कोई काम ना करे कि आपके कारण दूसरे को ना प्रॉब्लम हो, है ना। तो यहां पर देखिए आप, तो ये अब देखो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा तो इसके अंदर में ही ये काम करेगा, चाहे आप एक लाइन लिखे चाहे आप 1000 लाइन लिखे, अगर नीड है तो। इससे बाहर वो काम नहीं करेगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स पर से मुझे डेटा गेट करना है, तो ऑब्वियसली है कि ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। ओके, हम मान ले यहाँ पर हम जाके लाइन को ब्रेक कर दिए, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स और डाल दिया। हो सकता है एक पेज पर एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स हो, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेक्स्ट बॉक्स पर से मुझे डेटा लेनी है। तो हम लोग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमारे नाम द्वारा। हर इंसान का अपना एक नाम है जिससे वो आप लोग हम लोग जाने जाते हैं। उसी तरह से ये नेम एट्रीब्यूट पीएचपी वगैरह में यूज किया जाता है, यहाँ भी होता है। बट जावास्क्रिप्ट में जो यूज किया जाता है वो होता है हमारा आईडी। हर एक टैग पर, एचटीएमएल के टैग पर आप आईडी लगाइए और आईडी का कुछ नाम डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया एबीसी, है ना, यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया एबीसी। और यहाँ पर आने के बाद अब मुझे उस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा गेट करना है, तो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले क्या, इनपुट। अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये भी एक फंक्शन है, क्या है। अब ये फंक्शन हमारे द्वारा बनाया गया नहीं, ये लैंग्वेज के द्वारा बना के दिया गया है। यहाँ पर जैसे आप आईडी डाल दोगे एबीसी डॉट वैल्यू, तो अब ये जो मैंने अभी फिर से काम किया, ये मैंने काम किया इनपुट का। लेकिन अब मैं यूजर से पूछ रहा हूं कि तुम डालो क्या डेटा डाल रहे हो। अब यहाँ पे अलर्ट पता है ना। डॉक्यूमेंट देखो, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से इनपुट। तो मैंने कहा था कि ये जो है ऑलवेज एक नया पेज पे डेटा देता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा स्क्रिप्ट और बटन पे क्लिक किया। देखो सारा टेक्स्ट बॉक्स बटन गायब और जो आउटपुट मिला वो बिल्कुल फ्रेश पेज पर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलर्ट करेंगे, पॉपअप बॉक्स में आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल पर दिखेगा। अगर मुझे सेम पेज पर दिखाना है तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम यहाँ पे हमने डाला रिजल्ट। देन मैंने यहाँ पे लिखा इनर HTML इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरह से इनपुट। और मुझे नीचे जाकर सेम पेज पर एक आईडी बना देनी चाहिए डिव, और यहाँ पे मैंने बना दिया इस तरह से आईडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट। सिंपल। अब मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, यहाँ पे जाके मैंने कुछ लिख दिया इस तरह से और मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए मुझे डेटा मुझे सेम पेज पर ही मिला। अलर्ट पॉपअप बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट न्यू पेज, है ना, कंसोल डॉट लॉग कंसोल एरिया में, और इनर डॉट एचटीएमएल सेम पेज पर। 4 तरीका है आउटपुट देने का, इनपुट और आउटपुट। अब यहां पर जब हम आ गए, ठीक है, अब इसमें बेसिक बेसिक क्या बातें याद रखनी है वो देखो, क्या माइनर प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो हमारा लैंग्वेज है ये हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर और यहाँ पे गेट के बाद ई का लेटर कैपिटल है और फिर बी का लेटर कैपिटल है, आई कैपिटल, मतलब हर एक वर्ड का ये फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखता है। और इस तरह के लिखने के तरीके को हम लोग बोलते हैं कैमल केस। क्या बोलते हैं, कैमल केस। अगर आप यहाँ पे अब जाके यहाँ पे कुछ डेटा डालिए, कुछ यहाँ पे इनपुट कीजिए और प्रिंट कीजिए, देखिए आपको आउटपुट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि ई कैपिटल है। और जब इंस्पेक्ट करोगे कंसोल पर जाओगे तो देखो यहाँ पे बताएगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नॉट अ फंक्शन, एरर दे दिया। अब यहाँ पर जाने के बाद आप चले जाइए बैक से और इसको फिर यहाँ से आप ठीक कर दीजिए। देखिए कैपिटल कर दीजिए, कोड सही लिखेंगे, बिल्कुल ये 100% काम करेगा, डेटा आ गई। अब हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक पार्ट देखा। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे लाइन को कर दिया ब्रेक और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसकी मैंने आईडी डाल दी ए। यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक किया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने आईडी डाल दी बी, है ना। और फिर मैंने यहाँ से लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनपुट टाइप सबमिट, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम और उसके बाद मैंने एक फंक्शन इवेंट ऑन क्लिक सम टू नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया।
अब मैं दो वेरिएबल को आपस में जोड़ना चाहता हूं, मैं यहां पर आके लिखता हूं फंक्शन सम टू, है ना, इस तरह से। और वेरिएबल यहां पर भी बना लेते हैं हम लोग ए, और मैंने यहां पे लिख दिया जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम ए डॉट वैल्यू। इसको कॉपी किया, यहां कर दिया मैंने इसे पेस्ट, और आईडी का नाम हमने चेंज कर दिया, कितना कर दिया बताइए, बी, क्योंकि सेम नाम का वेरिएबल बनेगा ही नहीं, है ना। तो मैंने ए और बी बना दिया। अब मुझे जोड़ना है तो मैंने एक वेरिएबल और बना दिया इस तरह से सम नाम का, और यहाँ पे कर दिया ए प्लस बी। अब मुझे यहाँ पे आउटपुट दिखाना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया अलर्ट, और आप ऐसा भी कर सकते हो सम ऑफ टू नंबर इज। अब ये मेरा स्ट्रिंग हुआ, और मुझे साथ में कॉन्केटेनेट करना है अपने वेरिएबल को, है ना। तो आप यहाँ पे प्लस साइन यूज करके स्ट्रिंग और वेरिएबल को कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। मैंने लिख दिया यहाँ पर सम। अब जब मैं इसे यहाँ से रन करवाने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रेस किया 7, यहाँ पे प्रेस किया मैंने यहाँ पर 8, मैंने यहाँ पे क्लिक किया सम, क्लिक किया तो देखिए मुझे मिला है सम ऑफ टू नंबर इज 78, जो कि आना चाहिए हमारे पास 15। तो क्यों? क्योंकि इसमें एक अंतर है कि जब हम इसमें इनपुट लेते हैं जावास्क्रिप्ट में, कि चाहे वो कहीं से भी इनपुट ले, तो वो डेटा को ना पहले वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले आता है। यहाँ पे प्लस साइन लगाने के बाद इसमें लग गया होगा डबल कोट्स, तो डबल कोट्स की वैल्यू को हम जोड़ नहीं सकते, प्लस साइन उसको कॉन्केटनेट कर दिया। अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे नंबर चाहिए 7 प्लस 8, तो मुझे यहां पर एक अब फिर फंक्शन दिया जाता है, फंक्शन का नाम होता है पार्स इंट। अब इसमें अगर मैं लिख दूं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो जब मैं टेक्स्ट बॉक्स पे डेटा लूंगा तो वो मुझे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कर देगा डेटा? जैसे एक नॉर्मल पानी का होता है ना, हम चापाकल से ही पीते हैं और घर में प्यूरिफायर लगा के पानी डाल दिए, वो क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। उसी तरह से समझ लीजिए कि पार्स इंट फंक्शन आपके स्ट्रिंग डेटा को फिल्टर करके चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम उस पर मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म कर सके। तो देखो ये नॉर्मल है, अब इसको मैंने यहां समझाया। अब यहां पे जाके मैं लगा देता हूं पार्स इन, और आई देखो इसका कैपिटल है, तो आई ऑलवेज भी कैपिटल ही होना चाहिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं इस तरह से पार्स इंट। देखिए अब जब मैं यहां पे जाके इसको सेव करूंगा, यहां से मैंने कुछ डेटा डाल दिया 5 क्लिक, अब देखो मुझे डेटा कितना मिला 10। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट है जहां पे हम इस पर काम कर सकते हैं। डेटा, अगर डेटा को आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा तो लिखना होगा पार्स फ्लोट। क्या लिखना होगा? पार्स फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए। और बाय डिफॉल्ट अगर स्ट्रिंग डेटा लेना होगा तो स्ट्रिंग डेटा तो बाय डिफॉल्ट आती ही है। तो अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाया एक डिव। पहले मैं जेएस का पूरा बेसिक समझाता हूँ आपको, क्या क्या गलती हो सकता है आपसे और क्या क्या नहीं हो सकता और कैसे काम करना है। अब हम यहां पर जाने के बाद कुछ इमेज यहां पे हम डालते हैं, एक सेकेंड। देखिए हमने इतना इमेज कॉपी किया, डेस्कटॉप पर चले गए हम, यहाँ पर अपने फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, गैलरी के अंदर चले गए और यहाँ पे जाके हमने कर दिया ऐसे पेस्ट। अब हम यहाँ पे आए, तो अब मुझे डालना है पाथ। मैंने यहाँ पे डाल दिया एसेट्स फोल्डर के अंदर, गैलरी के अंदर 01.jpg, और इसकी भी मुझे बनानी पड़ी एक आईडी। मैंने बना दिया माई IMG। लाइन को हमने यहाँ पर से कर दिया ब्रेक। फिर मैंने यहाँ पे बनाया इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे मैंने एक लिख दिया प्रीवियस ऑन क्लिक, और देखो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रीवियस। यहां से मैं इसको कॉपी किए, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं करता हूं नेक्स्ट, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया नेक्स्ट। अब एक इमेज बनाया, दो अलग अलग फंक्शन बनाए, प्रीवियस और नेक्स्ट। तो फिर हम यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पे जाके मैंने डिफाइन किया फंक्शन प्रीवियस, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम यहाँ पे आ गया आपका रिजल्ट, और यहाँ पे करता हूँ .src, क्योंकि इमेज में जो मैं
इमेज टैग में जो हम काम कर रहे हैं, इमेज को सेट करें, वो कौन सा एट्रीब्यूट है HTML का? SRC। तो पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है इसका मेन इंजन है डोम में। सबसे जैसे कि डोम का सबसे मेन इंजन कौन है? जावास्क्रिप्ट। वो अपने आप को समझता ही है, HTML CSS सभी को समझता है, वही कोड को रन ही करता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे SRC एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा एसेट्स फोल्डर के अंदर, गैलरी फोल्डर के अंदर 01.jpg, और यहां से मैंने अब इस फंक्शन को कर दिया कॉपी, यहां जाके किया पेस्ट, और यहाँ पे मैं करता हूं नेक्स्ट, है ना, और यहाँ पे जाके मैं इमेज के पाथ को चेंज करता हूं 02। क्लियर है? अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया, दो फंक्शन बना दिए, मैं यहाँ चला जाता हूँ। सॉरी, इसमें मिस्टेक ये है कि मैंने आईडी का नाम वहां पे क्या दिया था? माय इमेज। मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ से रन करवाते हैं। देखिए मेरे पास आया एक इमेज। अभी तक जो हमने इवेंट्स यूज किया है वो ऑन क्लिक ही किया है। अब मैं इस पे जाके जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो मेरा इमेज स्मूथली चेंज हो गया। मैं यहाँ पे प्रीवियस करता हूँ, ये स्मूथली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब इस बटन को आप CSS लगा दीजिए। आप यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा जो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलेंगे और इमेज मेरा चेंज होता हुआ चला जाएगा। प्रीवियस प्रीवियस करेंगे, इमेज मेरा पीछे भी चला हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग है। अब हम यहाँ पे वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। HTML CSS नहीं है कि सिर्फ डिजाइन करना है हमें, वो बिल्कुल अलग है, और ये इसका काम बिल्कुल अलग है। अब देखो यहाँ पे मैं चला गया, डायरेक्ट मैं चला जाता हूँ IMG टैग पर, है ना, और यहाँ जाके अब हम और भी फैसिलिटी देना चाहते हैं यूजर को। हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑन माउस ओवर। मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने लगाया ऑन माउस आउट, है ना, और फंक्शन में यहाँ पे लगा देता हूँ प्रीवियस। देखिए मैंने क्या कहा था कि जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। अब मैंने इमेज पर ही एक इवेंट लगाया कि जब भी आप पर कोई माउस लेकर आए, ऑन माउस ओवर, तो इस फंक्शन को कॉल कर देना, और जब भी आप पर से माउस कोई हटाए तो किस फंक्शन को कॉल कर देना? इस फंक्शन को कॉल कर देना। सेव कीजिए, यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए बटन से तो ये नेक्स्ट प्रीवियस हो ही रहा है, लेकिन जैसे मैंने माउस यहाँ लाया, इमेज मेरा क्या हो गया? चेंज। जैसे मैं यहाँ से माउस हटाता हूँ, इमेज मेरा क्या हो गया? चेंज। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो हमारा क्लाइंट साइड काम करता है, ब्राउजर पे काम करता है। इसको रन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है जो सपोर्ट करता है इवेंट्स, ऑन क्लिक। तो इस तरह से हम जीएस में, अब देखो एक और इवेंट तुम्हें बताता हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे चला गया, मैंने लाइन को कर दिया यहाँ पर चेंज, मैंने आप लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, और इसकी मैंने एक आईडी बना दी ABCD, और यहाँ पे मैं जो लगा रहा हूँ ऑन की अप। एक इवेंट, आप देखो की अप कहाँ होना चाहिए? की तो वही ऑफ होगा ना जहाँ पे इनपुट लेना होगा। मैं यहाँ पर भी जाके लिख देता हूँ इस तरह से, शो मैसेज 1 नाम का हमने एक और फंक्शन बनाया। हम चले गए टॉप पर, फंक्शन शो मैसेज 1, है ना, और मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू, और ना उसके ऊपर आते हम यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखो आईडी का नाम ABCD डॉट वैल्यू। लो अभी हमने वेरिएबल नहीं बनाया। अब यूजर से जो भी हम इनपुट आएगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर, और इनर डॉट HTML लगाया तो हमारा डिव में क्या होगा? रिजल्ट वाले डिव में ये वहां पर डिस्प्ले करेगा। मैंने यहाँ से इसको रन करवाया, देखिए मैं टेक्स्ट बॉक्स बन गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरा डेटा कहाँ दिख रहा है? देखिए सबसे टॉप पर जहां पे मेरा डिव था, यहाँ मैं इनपुट कर रहा हूँ। और क्या इनपुट कर रहा हूँ? जैसे मैं की डाउन करता हूँ, है ना, तब ये काम नहीं कर रहा है, HH प्रेस हो रहा है, लेकिन जैसे अप करूंगा, देखो ये भी एक इवेंट है की अप। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो देखो यहां पर से मैं इसे पूरा रिमूव कर दिया। ये मेरा कीबोर्ड है, मैं जैसे डालता हूं यहाँ पे, देखो ये मेरा डाउन किए कुछ नहीं हुआ, अप किए देखो डेटा जा रहा है। जितना जितना बार हम चला रहे हैं उतना उतना बार एक इवेंट फायर हो रहा है, और फंक्शन को कॉल कर रहा है और डेटा को अपडेट कर रहा है। ये हमारा की अप इवेंट है।
की डाउन पर भी काम कर सकते हैं हम, ऑन की प्रेस पर भी कर सकते हैं, ऑन चेंज भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो हमें वेब पेज पर, है ना, इवेंट्स प्रोवाइड करता है। हम अलग अलग फंक्शनैलिटी यूज करके काम कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। और अगर मैं यहां नहीं करता इसे, तो देखो मैंने यहां से कर दिया, मैं यहां से सेलेक्ट करता हूं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे मुझे नहीं लिखना है तो मैंने यहाँ से कर दिया इसे कट, है ना, यहाँ चला गया और ऊपर में जाके कर दिया इसे मैंने क्या चीज, पेस्ट। और अब मुझे क्या बनाना पड़ जाएगा, एक वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या डाल दिया, डेटा, और उसको आप यहाँ पास कर दीजिए। बस मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया था। अब मुझे इस ग्लास से उस ग्लास में पानी रखना है, तो ग्लास दो होना चाहिए, एक ग्लास में पानी रहेगा दूसरे में डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल बना के कर दिया, दोनों बिल्कुल ही सेम है। आप यहाँ पे जाइए, इसको यहाँ से रन करवाइए, देखिए फिर भी आपका काम कर रहा है। तो ये नॉर्मल है हमारा जावा स्क्रिप्ट का। हम इस तरह से इस पर पहला शुरू में काम करना है, स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल हो गया, डेटा टाइप स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है क्या, अब देखो मैं तुम्हें अब देखो लॉजिक किसे कहते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर लेके चलता हूँ थोड़ा सा। क्लिक किया हमने यहाँ पर और इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे मिलना चाहिए, ये देखो। अब इसको जरा देखो तो, यहाँ पे कह रहा है टर्न ऑफ द लाइट, यहाँ पे कह रहा है टर्न ऑन द लाइट। मैंने क्लिक किया, देखो लाइट जल गई। मैंने क्लिक किया, लाइट ऑफ हो गई। ये कैसे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट क्या लाइट को जला रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कीजिए आप क्लिक, है ना। और इतना पढ़ाने के बाद ही आप जब इस पर काम करोगे, इसको देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कोड। मैं कोड को करता हूं यहाँ से कॉपी, देखिए। और यहाँ पर जाके मैंने पढ़ना पड़ता है, यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। अब एक इमेज बना हुआ है, उस पर आईडी क्या लगा हुआ है, माय इमेज। और इस पर एक पिक्चर सेट कर दिया गया है ओनली, कि पिक बल्ब ऑफ डॉट जी आई एफ, और उसकी विड्थ डाल दी गई है। दो बटन बना दिया गया है, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पर ही लिख दिया गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय इमेज और डॉट एसआरसी, और कह रहा है पिक बल्ब ऑन डॉट जीआईएफ, और कहता है जब आपको ऑफ करना है तो कह रहा है पिक बल्ब ऑफ डॉट जीआईएफ। कुछ नहीं किया है उसने, दो इमेज बिल्कुल सेम लिया है, एक बल्ब ऑफ का और एक बल्ब ऑन का। और नॉर्मली बटन पे जाके वो इमेज को क्या कर रहा है, चेंज। तो हम लोग को, हम भी जब पहली बार देखे तो हमने लगा यार ये लाइट भी जला रहा है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, इमेज को चेंज। तो ये भी तो सोचना ही हुआ, है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्या लगा हुआ है, तर्क, लॉजिक, दिमाग। दो इमेज ले लिया, नहीं क्लिक कर दिया, उन लोगों को लग रहा है लाइट ऑन हो रहा है, क्या कोड लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, है कुछ नहीं, एक इमेज है और दो बटन। तो ऐसा मतलब, अब जैसे कि हमने अभी आपको क्या बताया कि हम ऑन क्लिक का भी फंक्शन कॉल कर रहे थे बार बार, लेकिन यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कॉल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस लाइन का अब पता नहीं है। तो जब तुम पढ़ोगे तो तुमको कुछ और भी कुछ ना कुछ मिलेगा। सिंपल सा बात था, ये दो इमेज लिए हुए, एक इमेज है उसमें अलग अलग इमेज को कॉल कर दिया, यहाँ करते हैं तो ये दूसरा इमेज कॉल हो गया, यहाँ ये दूसरा इमेज कॉल हो गया। ओके, है ना। अब देखो उसके बाद, अब डेटा टाइप वगैरह के बाद हमने क्या बताया था आपको, ऑपरेटर्स। क्या बताया था, तो ऑपरेटर्स मतलब क्या था हमारे पास, सबसे पहले ऑपरेटर था हमारे पास अर्थमेटिक। इसमें तो आपको नॉर्मल पता ही है सबको कि प्लस, घटाव, है ना, गुना, भाग, रिमाइंडर, ये सब चीजें होती है, इसका तो हम काम जानते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था यहाँ पर, तो रिलेशनल, है ना, ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, क्या बताया था, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। क्लियर है, ऑनलाइन समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, तो देखो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बाकी आप इसको अब घर पर पक्का पढ़ के आना, ये सब ऑपरेटर्स वगैरह।
लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होता है हमारे पास, एंड, और नॉट। फिलहाल हम इतने ऑपरेटर पे काम करने वाले हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के बता देता हूं ताकि तुम घर पे जाके आगे भी कुछ स्टडी कर पाओ। देखो सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा आपको। हम यहाँ पे चले गए, मैं करता हूँ कंट्रोल एंड कंट्रोल एस। यहाँ पे एक पेज बनाते हैं हम लोग, इफ एल्स डॉट HTML, और यहाँ पे मैंने HTML का एक पेज बना दिया। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, मैंने यहाँ पे बना दिया एक सबमिट बटन, सबमिट है ना, इनपुट टाइप सबमिट। मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव, बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम, पॉजिटिव और निगेटिव फाइंड आउट करो। मैंने एक फंक्शन बना दिया पॉजिटिव, और यहाँ क्या बना दिया, निगेटिव। एक फंक्शन क्लियर किया, स्क्रिप्ट टैग है ना, यहाँ पे मैंने बना दिया एक फंक्शन, फंक्शन का नाम, और यहाँ पे बनाया पहले एक वेरिएबल नम नाम का। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पार्स इंट, जो सीख लिए उसके पीछे। अब देखो मैं टेक्स्ट बॉक्स पर से डेटा नहीं लेना चाहता हूं अभी, तो हमारे पास एक और फंक्शन मिलता है PROMPT, प्रॉम्प्ट नाम का एक फंक्शन। इसके अंदर में आप मैसेज डाल दीजिए इंटर अ नंबर। देखिए अब ये लाइन मेरा इनपुट कर गया। अब मेरा प्रश्न क्या है कि जो भी यूजर डेटा दे रहा है, यहाँ पर बातें मत करो, यू रेड भाई, नहीं मैं आपको थोड़ा देर पहले भी देखा था लेकिन इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने यूजर से क्या ले लिया, इनपुट। इनपुट आ गया मेरे नाम नाम के वेरिएबल में। अब मुझे ये चेक करके बताना है कि यूजर प्लस वैल्यू डाल रहा है या माइनस, पॉजिटिव या निगेटिव। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का सबसे फर्स्ट आता है इफ। क्या आता है, इफ। देखो इफ का मतलब हो गया बिल्कुल यहाँ पर अगर, क्योंकि मैंने क्या किया, ये एक लैंग्वेज है, कुछ कोड और कुछ सिंबल के द्वारा हम अपनी मन की बात को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे तो अब हम यहाँ पर तो गलती करते तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लिखने के लिए पार्टिकुलर कंडीशन को चेक करने के लिए मुझे इफ और एल्स का यूज करना पड़ता है। मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर जैसे आप लिखते हैं इफ, है ना, और इसको आप ओपन कीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लोज, और यहाँ पे जो डाला जाता है ये क्या होता है हमारा, कंडीशन। बस ये होता है। और हर इफ का अपना एल्स पार्ट होता है, लेकिन एल्स पार्ट ऑप्शनल भी होते हैं। तो देखो सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, इफ अगर, कंडीशन डालो। मैं आप देखो कंडीशन डालता हूं, इफ अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। कैसे, मैंने पढ़ा कैसे कि अगर नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तब एक काम करो, मैसेज प्रिंट करो, पॉजिटिव नंबर प्लस उसी वेरिएबल को क्या कर दिए, प्रिंट करा दिए। और फिर से मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे जाके मैंने कर दिया पेस्ट। अब ग्रेटर देन की जगह हमने यहाँ पे कर दिया लेस देन। अब मैं कह रहा हूं कि इफ अगर नम की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, निगेटिव। अब जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करवा रहा हूँ, देखिए मैंने इसे यहाँ से ओपन किया ब्राउजर में, क्लिक किया, रन किया। अब मुझे प्रॉम्प्ट एक खुद का दे दिया इनपुट देने का तरीका, प्रॉम्प्ट बॉक्स जहां से हम इनपुट लगे। मैंने यहाँ पे दिया 5, मुझे क्या मिला, पॉजिटिव नंबर, और मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ से -5, मुझे क्या मिला, निगेटिव नंबर। तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये कोड को लाइन बाय लाइन रन करता है। कंपाइलर होता है जावास्क्रिप्ट का बैबल, और इसका इंटरप्रेटर भी होता है ना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पता है कि मैं रिएक्ट, है ना, एंगुलर, नोड, मंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट नेटिव, ये सब मैं करता हूँ। मेरा मीन वन भी टेक, तो जावास्क्रिप्ट तो मेरा अपना टेक्नोलॉजी है, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो ये लाइन बाय लाइन चेक किया होगा, पहले यहाँ गया होगा, और ये चेक कैसे किया, अगर यूजर प्रेस किया होगा 5, तो अभी से ही बताना स्टार्ट कर देता हूँ, वेरिएबल की जगह पे वहां पे जो ड्रॉप होता है उसकी वैल्यू क्या ड्रॉप होती है। अब जाके वो मैथ में, क्योंकि नम के साथ 0 करना तो बात ही नहीं है, नम तो एक क्या था, कैरेक्टर, तो उसमें थोड़ी मैथमेटिकल ऑपरेशन चलेगा, नहीं चलेगा। तो वहां पे ड्रॉप क्या हो गया, उसकी वैल्यू। और अब देखिए ट्रांसपेरेंट तो लिख रहा है कि इफ अगर 5 0 से बड़ा है तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ पे आके मैसेज दे देगा पॉजिटिव नंबर। उसके बाद फिर वो नीचे आएगा, अब चेक करेगा क्या 5 जो है 0 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। वो अपने ब्लॉक या स्कोप के अंदर में जाएगा ही नहीं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके अंदर में ये इनपुट ही नहीं करेगा, इन घर का ताला ही लॉक है, घर में घुस जाओगे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप अपने ब्लॉक के अंदर में इनपुट करोगे ही नहीं।
क्लियर सी बात है, बहुत इजी है प्रोग्रामिंग। बस जो कह रहा हूं पढ़ो 100%। थोड़ा टाइम लगता है, बाद में डिफिकल्ट भी होती है, होता है। अब देखिए मैं इसको यहां से कर दिया कमेंट, यहां पे जाके मैं लिखता हूं नम, और यहां पर जाने के बाद अब मैंने लगा दिया एल्स पार्ट। अब अगर मुझे इफ नहीं चलाना था, मेरे पास दो ही कंडीशन था, या तो मुझे पॉजिटिव निकालना था या निगेटिव निकालना था। हम यहां पर जाके कर दिए पेस्ट। तो अब ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब तो ये यहाँ पे चला जाएगा, बात खत्म है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो इफ पार्ट ढूंढेगा अपना एल्स पार्ट, और वो सीधा इन करेगा, और जो मैसेज होगा उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। देखिए इफ एंड एल्स, हम यहाँ पे फिर से चले गए, मैंने यहाँ पे डाल दिया 4, ये कह रहा है पॉजिटिव नंबर, हमने फिर से एंटर किया, मैंने किया -4, कह रहा है निगेटिव नंबर, हमने फिर से यहाँ पे क्लिक किया, और मैंने अब इतना डेटा डाल दिया, क्या उसको चेक नहीं करेगा? ये करेगा। ये क्या बोल रहा है? पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पे जाके मैंने डाल दिया माइनस इतना डेटा, तो ये क्या बोल रहा है? निगेटिव नंबर। इफ एंड एल्स और ऑपरेटर ग्रेटर देन, है ना? तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग की, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब आप कहोगे सर मैं इसे कहां से पढूं, है ना? सवाल उसी से, किताब खरीदने वाला तो जमाना है नहीं, आप कहाँ किताब ढूंढने जाओगे? सब कुछ है ऑनलाइन आपके समय में। जैसे लिखोगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, ढेर सारा, है ना? कंपनी जावास्क्रिप्ट पे पूरा बुक और ट्यूटोरियल्स, W3 स्कूल ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जावा टी पॉइंट, खुद जावा का अपना ट्यूटोरियल, ढेर सारे मिलेंगे, वहां से आप थ्योरेटिकल थोड़ा सा पढ़ सकते हो। तो पढ़ना क्या है? पहले फिर से वेरिएबल, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स और इफ एंड एल्स। इससे आगे अभी आपको बढ़ना नहीं है जब तक मैं ना कहूं। और जितना किया है उतना तो घर पे जाके कोड को एक बार दो बार चला लो, ताकि पता चले कि इसमें हम लिखते कैसे हैं। फिर आप मुझसे कल मिलो, हम कल इफ एल्स पर प्रोग्रामिंग करेंगे। और अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट है तो अपना लैपटॉप वगैरह पूरा लेके क्लासरूम में पूरा एकदम रन हो। मेरा जब मन होगा मैं बनाने दे दूंगा क्लास में, ठीक है? मैं फाइल भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, और पढ़ो। और कल मैं अगर फिर यही सवाल पूछा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, तो फिर मुंह मत बना के बैठना, ठीक है? जा सकते हो दूसरा बैच में। ओके ऑनलाइन। Done, sir. Thank you very much. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।